लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक स्टोर क्रिएट करके दिखाया था जिसमें हमने विक्स का एडीआई एडिटर यूज़ किया था, जिसमें हमारे पास टेम्पलेट की ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी। उसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्रिएट कर दी थी। हमने प्रोडक्ट ऐड भी की थी और एडिट भी की थी, और मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें और भी बताई थी। इस वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो ऑप्शन हैं जो कि स्टोर के लिए रेलिवेंट हैं वो मैं आपको उसमें बताऊँगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब हम सेटिंग्स में देखेंगे कि इन्वेंट्री जो है वो कैसे मैनेज करनी है। तो आप ये प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें बड़ी आसानी से जितनी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं उनके आगे उसके स्टॉक की मैनेजमेंट कर सकते हैं। आपके पास वो स्टॉक में है, वो स्टॉक में नहीं है, या आपने कोई कस्टम स्टॉक की वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। ये एक आसान तरीका है आपकी इन्वेंट्री मैनेज करने का, जिससे आप अपने जो फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट को इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक दिखा सकते हैं। आगे चलते हैं तो आपको ऑर्डर्स के सेक्शन में जितने भी ऑर्डर्स आपके स्टोर पे प्लेस होते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। चूँकि हमारा स्टोर लाइव नहीं है तो यहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इस स्टोर को लाइव करने के लिए मुझे ऑफ कोर्स अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको लाइव कर लेंगे तो आप अपग्रेड करने के बाद आप यहाँ पर ऑर्डर्स जो हैं वो देख सकेंगे। अगर आप गिफ्ट कार्ड अपने स्टोर के लिए लॉन्च करना चाहते हैं तो ये गिफ्ट कार्ड का फीचर यहाँ पर मौजूद है। इसको आप अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप ऐड गिफ्ट कार्ड टू साइट क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर मल्टीपल गिफ्ट कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये एक डमी कार्ड उन्होंने बना के रख दिया आपके लिए, आप इसमें मज़ीद भी अपने एडिट कर सकते हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पर पूरी हेल्प मौजूद है कि आप अपने गिफ्ट कार्ड्स कैसे यूज़ होते हैं और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन का सेक्शन है। सब्सक्रिप्शन में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपकी ऐसी कोई बंडल है, सर्विस है जिसमें आप मंथली या रेगुलरली चार्ज करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। प्रोडक्ट्स में तो वन टाइम ऑर्डर होता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेसिकली रेगुलर होती हैं। तो ये जब कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पे करता है तो यहाँ पर आपकी सारी सब्सक्रिप्शन लिस्ट हो जाएंगी। अगर आप आगे अपने कॉन्टैक्ट्स के डैशबोर्ड में जाएँ तो उसमें आपको जितने भी आपके कस्टमर्स हैं सारे यहाँ पर लिस्ट होंगे। याद रखिएगा कि कस्टमर्स की जो लिस्ट है वो एक कस्टमर होगा वो 10 ऑर्डर भी कर सकता है, 50 ऑर्डर भी कर सकता है। तो आपके यहाँ कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पर नज़र आएगी कि एक्चुअल कस्टमर्स कितने हैं आपके। अगर हम कम्युनिकेशंस का सेक्शन देखें तो यहाँ पर आपके जितने भी चैट या ईमेल की जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अगर आपने लाइव चैट या फेसबुक चैट कुछ भी ऐसा इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस ईमेल ली हुई है तो वो भी यहाँ पर ही आपको इसी सेक्शन में नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने फॉर्म लगाया अपनी वेबसाइट पर तो फॉर्म और उसकी सबमिशन जो हैं वो भी आपको इसी में नज़र आएंगी। आगे चलें तो कुछ ऑटोमेशन और मार्केटिंग के टूल्स हैं। मार्केटिंग के अंदर मैं आपको, वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं लेकिन हम कूपन्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ई कॉमर्स में मार्केटिंग में कूपन्स का बहुत अहम रोल है। अगर आपने लेट्स से ईद के लिए, न्यू ईयर के लिए या रमज़ान के लिए कोई कूपन लॉन्च करना है तो आप ये कूपन्स का सेक्शन में जाके अपने यहाँ पर कूपन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एक नया कूपन क्रिएट करना है तो यहाँ पर एक ब्लू बटन पे न्यू कूपन पे क्लिक करें तो आपको वो बताएगा कि जी आपने डिस्काउंट देना है, फिक्स डिस्काउंट देना है, आपने परसेंटेज डिस्काउंट देना है, आपने फ्री शिपिंग देनी है किसी चीज़ के ऊपर, आपने कोई सेल प्राइस बतानी है, या फिर आपने बाय वन गेट वन फ्री जैसे कोई आइडियाज़ देने हैं तो आप उसको वो कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर एक डिस्काउंट देना चाहता हूँ या लेट्स से परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहता हूँ कि ईद 20 लेट्स से 2022 अगर मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, कूपन नेम हम वही रख लेंगे। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज है जी ईद का डिस्काउंट 10% है। और अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, मैं ऐसे कहता हूँ पूरे स्टोर पे है तो ऑल प्रोडक्ट्स पे अप्लाइड है। एक दफ़ा होगा, ज़्यादा दफ़ा होगा। एक किस पे होगा, अप्लाई ओनली टू द लोएस्ट प्राइस या अप्लाई टू एवरी रेलिवेंट आइटम इन एन ऑर्डर। तो आपने ये अपनी ऑप्शन चूज़ कर लेनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एवरी ऑर्डर में अप्लाई कर दें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन पे अप्लाई होगा कि नहीं, आपने येस और नो करना है। कब से कब तक होगा, लेट्स से आज से ये मैंने कोई डेट सेलेक्ट करनी है तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जी ईद अगर हमारे पास 30 को है तो हम 5 दिन पहले 25 से लेकर मे बी 5 दिन बाद तक हम जो है वो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसका 10 दिन का डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो आप ऐसे इसको ये दे सकते हैं। अगर आपने नहीं एंड डेट रखनी तो आप इसको सेलेक्ट कर लें तो एंड डेट ख़त्म हो जाएगी। लिमिट आपने डिसाइड करनी है कि कितनी दफ़ा ये यूज़ हो सकता है। अगर आपने लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करवाना है तो आप उसको लिमिट बता दें। अगर आपने वन कस्टमर वन टाइम आपने यूज़ करवाना है तो पर कस्टमर एक दफ़ा इसको यूज़ कर सकेगा, बार बार इसको यूज़ नहीं कर सकेगा। तो इस ऑप्शन को आप सेट कर सकते हैं, उसके बाद अपना कूपन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये कूपन आपके स्टोर पे अप्लाई हो गया और ये जब आप किसी को कोड देंगे ईद 2022 का तो ये जब भी वो चेकआउट पे अप्लाई करेगा तो उसको एक डिस्काउंट मिल जाएगा और ये अपने स्केड्यूल टाइम के ऊपर ही चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से आप बेशुमार मज़ीद कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं।
उसके अलावा बाकी बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, वो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन चूंकि हम इसको बार बार डिस्कस करेंगे आगे चल के, तो अभी हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे। एनालिटिक्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टोर्स की सेल्स, कितने स्टोर्स, कौन सी प्रोडक्ट्स, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, मतलब पूरे आपके स्टोर में स्टैट्स क्या हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। आपने जब ऑफ कोर्स जब सेल्स चल रही होंगी तो आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, किस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, और आपकी यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी सारी यहाँ पर विजिबल होंगी। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि मेन्यू के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और फाइनली अगर आप सेटिंग्स के पेज पे आते हैं तो यहाँ पर अपने स्टोर की आप सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर अपना URL वगैरह और बिजनेस इन्फो, लैंग्वेज और रीजन, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें से 2 मेन चीज़ें बताना चाहूँगा, जिसमें से एक है पेमेंट्स। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें एक्सेप्ट पेमेंट्स, तो आप जिस रीजन में हैं उस रीजन के मुताबिक आपको पेमेंट मेथड्स नज़र आएंगे और आप उनको इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो बिज़नेस लोकेशन है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में देखें उसने मुझे बताया कि अभी कोई पेमेंट मेथड ऑटोमेटेड नहीं है, और मैनुअल पेमेंट मेथड मैं जैसे अगर COD ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी अगर ऐड करनी है, तो कनेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करूँगा मैनुअल पेमेंट या फिर कैश ऑन डिलीवरी या फिर कैश पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट, जो भी आपके ऑप्शन अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी आप सेट करते हैं, यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं पे वाया कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर लें, तो आपका एक पेमेंट मेथड जो कि कैश ऑन डिलीवरी है, COD, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन चूंकि पेमेंट मेथड जितने भी आप ऐड करें उसके लिए हमें पेड अकाउंट चाहिए, तो उसने मुझे नोटिस दिया कि ये तब तक अनेबल नहीं होगा जब तक कि मैं अपग्रेड नहीं करूँगा। सो चूंकि आपने इसको अनेबल करना है तो आप इसको पे करके अपग्रेड कर लेंगे, बट फिलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा जब आप उसको अनेबल करेंगे। वापस जाते हैं, और दूसरा जो मैंने आपको चीज़ बतानी थी इसमें से वो थी आपकी शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। ई-कॉमर्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें आप शिपिंग रीजन बताते हैं कि आपने कहाँ कहाँ प्रोडक्ट शिप करनी है, और उसका अगर रेट है तो वो कैसे रेट डिसाइड होगा। सो इस वक्त मुझे ये नेदरलैंड्स में दिखा रहा है, लेकिन चूंकि अगर आप पाकिस्तान से स्टोर बनाएंगे तो आपको वहाँ की करेंसी और वहाँ की ही लोकेशन नज़र आएगी। तो मुझे अभी इंटरनेशनल शिपिंग नहीं करनी, मुझे नेदरलैंड में शिपिंग नहीं करनी, लेकिन मुझे अपना रीजन ऐड करना है जो कि पाकिस्तान है। तो यहाँ से आप ऐड रीजन पर क्लिक करें और यहाँ डेस्टिनेशन बताएँ कि उस कंट्री जिस कंट्री में आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, पाकिस्तान पे क्लिक करें, और उसके बाद आप इसमें शिपिंग का मेथड बता सकते हैं कि लेट्स से आपने फ्री शिपिंग देनी है या फ्लैट रेट देना है, या आपने क्या उसको करना है। तो लेट्स से मैं फ्लैट रेट शिपिंग ऐड करना चाहता हूँ, इसका नाम मैं रखूँगा स्टैंडर्ड शिपिंग। एक मेरा ये स्टैंडर्ड रेट होगा, उसमें मैं बता दूंगा कि मेरे लेट्स से 5 to 7 डेज़ के अंदर ये मेरा शिपिंग टाइम है, और मेरे इसका रेट जो है लेट्स से मैं 10 यूरोस चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जब ऑफ कोर्स लोकल रीजन में लोकल करेंसी करेंगे तो यहाँ पर आपका रुपीज़ आएगा ऑटोमेटिकली। आप चूँकि पाकिस्तान से जब साइन अप करेंगे तो यहाँ पर आपको करेंसी जो है वो लोकल ही नज़र आएगी। इसके बाद आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं कि उसमें आपने बाकी लोकल डिलीवरी या लोकल पिकअप, ये अगर बड़े स्टोर हैं, अगर उनके वेयर हाउसेज वगैरह हैं, तो ये उसके मुताबिक आप फीचर इनेबल करते हैं। छोटे स्टोर्स को इनकी चीज़ ज़रूरत नहीं होती। सो बेसिकली मैंने फ्लैट रेट शिपिंग ऐड की और बॉटम पे जाके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो रीजन है वो ऐड हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, उसके अंदर फ्लैट रेट शिपिंग है 10 यूरोस की। और जितने भी लोग मेरे पाकिस्तान से ऑर्डर करेंगे, अपना एड्रेस पाकिस्तान का लिखेंगे, तो उसमें उनको शिपिंग प्राइस जो है वो 10 यूरोस नज़र आएगी उनके ऑर्डर के साथ। तो ये था जी, मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें बेशुमार चीज़ें और मौजूद हैं। हमने आपको इतना इनेबल करना था कि आपको समझ आ जाए चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत कुछ मौजूद है जो कि आप खुद से एक्सप्लोर कर लें और उसमें सीखें, उसको मतलब लर्न करें और बेहतरीन जो है अपने स्किल को इन्हांस करें। तो अभी हम इसको बंद करते हैं जी। मैं अपने स्टोर पे वापस आऊँगा और आप देखें कि ये जो हमने स्टोर एडिट किया था इसमें वो प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही हैं जो हमने ऐड की थी, उसके ऊपर रिबन भी नज़र आ रहा है। तो अब इसको हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद मुझसे वो पूछेगा कि इसका नाम रखें, तो इसको मैं यू इलेक्ट्रॉनिक्स 2 कर देते हैं और हम इसको पब्लिश एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इसमें अपनी डोमेन कनेक्ट करनी है तो वो मैंने आपको पहले बताया कि वो किस तरह से होती है। पब्लिश पे क्लिक किया, कंग्रेचुलेशंस की वो हमें स्क्रीन दिखाएगा। इसको मैं व्यू साइट पे ये क्लिक कर लेता हूँ। आप देखें कि ये मेरी जो वेबसाइट थी वो एक्चुअली ये लाइव अब नज़र आ रही है। तो वो जो स्टोर मैंने आपके सामने क्रिएट किया था ये लाइव इस यूआरएल पे नज़र आ रहा है।
और इस स्टोर के अंदर जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी वो भी नज़र आ रही है, उसके बाद बाकी प्रोडक्ट्स भी नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि मेरी वो प्रोडक्ट का नाम, उसके इमेजेस, उसकी प्राइस और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह जो मैंने ऐड की थी वो सब कुछ ऐसे मिलेगा। और लोग फिर जब आप अपना स्टोर लाइव कर लेंगे तो लोग ऐड टू कार्ट करेंगे और वो आगे पूरा जो है चेकआउट प्रोसेस पूरा करेंगे। कि जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा एक स्टोर और उसकी ऑप्शंस आपको सेट करके दिखाई। आप कम से कम टाइम में विक्स एडीआई के थ्रू एक पूरा रोबस्ट स्टोर चला सकते हैं और उसमें काफ़ी ऑप्शंस मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज़ करके दिखाएंगे कि विक्स में मोबाइल बेस्ड वेबसाइट जो हैं वो कैसे बेहतर की जा सकती हैं।